हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हैं एमडीसी हिंदी के क्वेश्चंस का। और आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं आपको क्वेश्चंस जो है वो क्या है कि पूस की रात। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको कहानी एक एक करके मैं बता देता हूँ, आप लोग लिटरेचर को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ध्यान, कहानी को एक बार आप समझ गए ना तो इसको आप परीक्षा में बड़ी आसानी से खुद से ही लिख सकते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कहानी को स्टार्टिंग में बता दूं कि इसमें एक किसान रहता है। किसान स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि समझ जा रही है कि एक किसान रहता है जिसका नाम रहता है क्या हल्कू। ये नाम याद रखिएगा कि एक किसान रहता है, हल्कू रहता है। उसकी पत्नी का नाम रहती है मुन्नी, ठीक है। मुन्नी, उसका पत्नी का नाम क्या रहता है? मुन्नी। होता क्या, ये किसान रहता है तो खेती बाड़ी करता है, ठीक है। हल्कू जो है किसान रहता है, खेती बाड़ी करता है, उसकी पत्नी रहती है मुन्नी। तो ये एक समय का कहानी है जो इसमें क्या कर, बहुत पुराने समय का कहानी है जो कि प्रेमचंद ने लिखा है। इसमें क्या कहता है, हल्कू ने कर्ज लिया हुआ रहता है, कर्जदार से कर्ज लिया हुआ रहता है। और वो कर्ज को चुका, हर बार कर्ज देते रहता है, लेकिन उसका सूद इतना बढ़ जाता है कि सूद के चलते वो पूरा कभी चुका नहीं पाता। हर बार बार उसे कर्जा देते रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका कर्जा कभी भी खत्म नहीं होता। अब कर्जा किससे लेता है, तो किससे लेता है वो नाम मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है कर्जा किससे लेता है। तो वो सहना से कर्जा लेता है, ठीक है। देखिए कहानी में क्या रहता है कि हल्कू आकर अपनी पत्नी से कहता है, हल्कू ने आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा कि घर में जो रुपये है वो लाकर मुझे दो, है ना, और सहना को दे देना है। सहना से ही उसने कर्ज लिया था। तो हल्कू अपनी पत्नी से आके कहता है कि सहना आया है कर्जा वसूलने के लिए, तो घर में जो पैसे बचे हुए वो उसे दो और सहना को वापस देना है, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि ये मुन्नी क्या कहती है कि घर में तो 4 रुपये ही बचे हैं, कितने कष्ट जमा किए हैं 4 रुपये, अगर ये पैसा भी अगर सहना को दे देंगे तो हम लोग मैंने जो सोच के रखा है कि एगो कंबल खरीदने के बारे में। देखो क्या सोच के रखा है कि पैसा रखा था कंबल खरीदने के लिए, ताकि जो पूस की जो कड़कड़ाती ठंड होता है उसमें ठंड से बचा जा सके। 4 रुपये मुन्नी ने रखा था एक कंबल खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर आ गया सहना पैसे मांगने के लिए, ठीक है। तो क्या करता है कि हल्कू हल्कू अपने पत्नी से बार बार कहता है कि जो पैसे है वो दे दो, सहना को दे दूंगा, क्योंकि सहना बार बार मांगता है, अगर मैं उसे नहीं दूंगा तो बड़ी गाली गलौज करेगा, ठीक है। तो पत्नी कितनों भी कहती है कि सर्दियों में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, तुम जो खेत में रहते हो, हल्कू को कहता है कि तुम खेत में इतना ठंड, कड़कड़ाती ठंड में खेत में रहोगे, अब बिना कंबल के कैसे रहोगे, मैंने कंबल खरीदने के लिए ही तो रखा है। तो हल्कू भी कहता है कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दिया तो बहुत गाली गलौज करेगा, बहुत ज़्यादा गाली देगा। कहता है जब ठंड का दिन आएगा तब हम लोग सोचेंगे, कोई उपाय कर लेंगे। तो मुन्नी बहुत चिल्लाती है कि तुम क्या उपाय कर लोगे ठंड के मौसम में? जब ठंड का दिन आ जाएगा तब क्या उपाय कर लोगे, हमारे पास अगर कंबल नहीं रहेगा तो। मुन्नी बार बार कहती है कि इतना कर्ज कर्ज जो हम लोगों ने कर्ज लिया है वो कब चुकता होगा, है ना। वो क्योंकि वो कर्ज तो थोड़ा सा ही रहता है, लेकिन उसका जो सूद है उसका अमाउंट हमेशा बढ़ते रहता है, और इस वजह से हल्कू उसे पूरा लौटा ही नहीं पाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो मुन्नी तब गुस्से से लाल पीला हो जाती है ना, और फिर बोलता है कि लाल पीला हो जाता है, लास्ट में गुस्से से क्या करती है, जो 3 रुपया पैसा कंबल खरीदने के लिए रखा था उससे जाके हल्कू को दे देता है, और हल्कू उसे सहना को दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से एक सीन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब ऐसे आ जाता है कि मुन्नी क्या कहती है, मुन्नी ये कहती है कि कर्ज का जंजाल हम लोग को मार ही डालेगा लास्ट में। क्या करती है मुन्नी कि ये कर्ज का जंजाल हमें लास्ट में मार ही डालेगा। और हल्कू से मुन्नी कहती है कि तुम कोई दूसरा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते, खेती बाड़ी से हमारा परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई दूसरा काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो वह कहता है कि अब दूसरा क्या काम धंधा करूँ, है ना, खेती बाड़ी के सिवा और दूसरा काम तो हमें कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे का सीन क्या होता है।
मुन्नी कितना कहती है कि कितना पाई पाई जोड़ के हमने 3 रुपये जमा किए थे कि कम्बल खरीद लेंगे ताकि ठंड से बचा जाएगा, मगर तुमने दे ही दिया। लेकिन वहाँ उस समय सीन में हल्कू भी कर क्या सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे देना पड़ा पैसा लेके। आज समय बीतता गया, ठीक है, देखिए समय बीतता गया, अब आ जाता है ठंड का वक्त, ठीक है, ठंडा का मौसम वक्त बीतता गया और पूस की कड़कड़ाती सर्द रातें आ गई। अब जो मेन चीज़ है वो इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि समय के साथ जब समय बीत गया और अब आ गया पूस की रात। जब उस पूस का मौसम है ना, वो होता है जब बहुत कड़कड़ाती ठंड देता है ना। रात को तो बहुत ठंडी हवाएं चलती है ना, उस समय बाहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हल्कू किसान है, और किसान जब खेत में जब बहुत सारी फसल लगाता है तो उसे रात में खेत में ही रहना पड़ता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उसे रात में खेत में रहना पड़ता है, वरना कोई भी जानवर आके उसका खेत को चर सकता है। अब क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, अब बहुत कड़कड़ाते ठंड आ गया है और हल्कू के पास तो कंबल है नहीं, तो थोड़ा एक छोटा सा चादर है, उसी को लेकर जाता है अपना खेत में। रात को जाता है खेत में, और हल्कू क्या करता है, किसके साथ जाता है, और अपना कुत्ता को लेकर जाता है, ठीक है। हल्कू के पास एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ता को भी लेकर जाता है खेत, ठीक है। और वहाँ क्या करता है कि कुत्ता के साथ खेत जाता है और खेत का रखवाली करता है। लेकिन उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड, हवाएं चल रही थी, शरीर पूरा कांप रहा था, है ना। पुरानी चादर उसको ठंड को रोक नहीं पा रहा था। सर्दी के कारण बार बार कूँ की आवाज़ निकल रहा, कूँ की आवाज़ निकाल रहा था उसका कुत्ता का नाम क्या था, जबरा। तो उसका कुत्ता भी तो साथी में था, और ठंड में हल्कू और कुत्ता दोनों खेत में है ना। और कू का आवाज़ कर रहा है कुत्ता, बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं चल रही है, इन लोग को ठंड बर्दाश्त हो नहीं रहा है क्योंकि इसके पास तो कंबल है नहीं। आगे क्या होता है, तो हल्कू क्या करता है कि ठंड से बचने के लिए क्या करता है, कुछ सूखे पत्तियाँ इकट्ठा करता है, सूखे पत्तियाँ इकट्ठा करके एक जगह में रखता है और आग जलाता है और उसके बाद तो आग के पास बैठ कर हल्कू अपने शरीर को पूरा गर्म करता है। लेकिन वो गर्म करने से क्या होगा, ठंड का मौसम है, हवाएं तो चल रही है, आग कितना देर तक बचाएगा। तो जब तक आग था तब तक हल्कू को गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद तो आग भी ख़त्म हो गया, है ना। अब बार बार हल्कू सोने का कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद आती नहीं है, नींद आ नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं चल रही थी, है ना। अब हल्कू बार बार अपनी किस्मत को कोसता है कि ये ठंड का मौसम जाती क्यों नहीं है। वो सोचता है कि हम गरीब लोग हैं, गरीब खेत में इतना ठंड में सो रहे हैं, अमीर लोग अपने घर में कितने अच्छे से कितने आराम से सो रहा होगा, ठीक है। ये हल्कू सोच के रहता है। उसके लिए रात कटना बहुत मुश्किल हो रहा था हल्कू के लिए। वो बार बार करवटें बदलता है, कभी ज़मीन पर लेटता है, कभी उठता है, कभी कुत्ता को लेकर सोता है, लेकिन उसका नींद होता नहीं है। अगर सोने का कोशिश करता है तो ठंड जो है ना, तो सुई की तरह उसके शरीर को चुभता है, बार बार करवटें बदलता रहता है, ठीक है। हर संभव कोशिश करता है कि किसी तरह से ठंड से बचा जाए, लेकिन उस रात की ठंड बहुत ज़्यादा ठंड था। वो कुत्ता को गोद में लेकर सोता है, कुत्ता के शरीर का जो गंध आता है उसको इग्नोर करता है कि ताकि दोनों को एक गोद में लेकर सोता ताकि उसके गर्माहट को महसूस किया जा सके और उसकी गर्माहट से थोड़ी सी नींद आ जाए। लेकिन ये क्या होता है कि अचानक वो रात में क्या होता है कि खेत से कुछ आवाज़ आने लगती है, ठीक है। कुछ आवाज़ आने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है कि खेत में कुछ जानवर घुस गए हैं। तो हल्कू क्या करता है कि हल्कू तो एक जगह में बैठा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, ठीक है। तो हल्कू को महसूस होता है कि कोई जानवर घुसा है खेत में। तो कुत्ता क्या करता है, तुरंत उठ के चल जाता है खेत में, और खेत में पूरा भौंकने लगता है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नील गाय बहुत ज़्यादा घुस गए थे, है ना। क्या होता है कि नील गाय बहुत ज़्यादा खेत में घुस आए थे, तो वो क्या करते, नील गाय एक एक करके खेत को चरने लगते हैं। लेकिन हल्कू ठंड के मारे उठता ही नहीं है, ठीक है। ठंड के मारे हल्कू क्या होता है, उठता ही नहीं है, क्योंकि हल्के देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि आवाज़ आता है खेत से, कि हल्कू ठंड से उठता नहीं है, लेकिन कुत्ता भौंकते रहता है। लेकिन नील गाय का झुंड पूरा खेत को धीरे धीरे करके चरने लगता है। कुत्ता भौंकता है लेकिन नील गाय वहाँ से भागते नहीं है, और हल्कू तो ठंड के मारे थोड़ा सा अपना जगह से हिलता डुलता भी नहीं है।
तो इस तरह से क्या करते हैं कि सारे नीलगाय उसके पूरे खेत को ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और हल्कू अपनी अपनी नींद से यानी कि जो सोया हुआ था वो उससे उठता ही नहीं, क्योंकि ठंड के मारे, ठंड ने उसे पूरी तरह से आलस कर दिया था। ठीक है, तो एक समय के लिए हल्कू को लग रहा था कि मेरा कुत्ता को होते हुए कोई जानवर मेरा खेत को नहीं चर सकता है। लेकिन वो खेत में बहुत ज़्यादा ही नीलगाय घुसे थे, तो एक कुत्ता सारे को भगा नहीं सकता था। ठीक है, अब इतना देर तक कुत्ता भौंकता है, कोशिश करता है कि किसी भी तरह, बार बार कुत्ता आके हल्कू को भी उठाता है कि तो उठ के जा और नीलगायों को भगाओ, लेकिन हल्कू किसी भी हालत में ठंड से उठता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इस तरह से पूरा खेत उसका बर्बाद हो जाता है। सुबह जब होता है तो मुन्नी भी आ जाती है ना, सुबह पूरा धूप उड़ जाता है तो मुन्नी भी आ जाती है। तो मुन्नी आके हल्कू को उठाता है ना, हल्कू को उठा के कहता है कि तुम सोते रहोगे कि आप कि और उससे अच्छा था कि तुम घर में ही सोते, खेत में रह के क्या फ़ायदा। खेत के रहने के बावजूद नीलगाय ने हमारे पूरे खेत को चढ़ के बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो हल्कू भी क्या मुन्नी को बात को सुनकर कहता है कि तो मैं रात को मरते मरते बचा हूँ, मैं अगर खेत को बचाता तो मैं खुद मर जाता। ठीक है, तो लेकिन मुन्नी तो पूरा एकदम सर पकड़ के पूरा बकने लगती है कि अब खेत हमारा ख़त्म हो गया, अब हमारा परिवार किस तरह से चलेगा, है ना। वो दोनों उदास होकर खेत में बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उदास होकर सोचते हैं कि अब हमारा फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अब आगे क्या होगा, अब तो खाने के लिए भी नहीं बचा। इसके अलावा जो उसने कर्जदार से कर्ज लिया था उसको भी कैसे लौटाएगा, ये सोच सोच के हल्कू और मुन्नी का दिमाग खराब रहता है। ठीक है, तो ये रहा पूस की रात की कहानी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग